दोस्तों मुझे पता है कि कभी कभी हमारा मन कुछ काम करने का नहीं करता। कभी कभी सुबह उठ के ऐसा लगता है कि यार फिर से दिन क्यों निकल गया, क्यों सुबह हो गई, रात ही अच्छी थी, नींद ही अच्छी थी। किसी किसी दिन तो बेड से बाहर निकलने की वजह ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। पर यह बात फैक्ट है कि ऐसा हम सबके साथ होता है। और ये भी बात फैक्ट है कि जो आज की डेट में सफल है, हर उस इंसान ने कभी ना कभी ये टाइम देखा होगा। सक्सेसफुल होना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पर बात सिर्फ इतनी सी है कि उस सफलता के रास्ते पे चलने के लिए क्या तुम तैयार हो। तो अगर तुम तैयार हो तो चलो आज तैयारी करते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, पर तब भी वो 3 चीजें क्या होती हैं जो आपका सक्सेसफुल होने का रास्ता थोड़ा आसान कर देती हैं। पहला पॉइंट, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेशन का सीधा मतलब है काम को अभी ना करना और उस काम को बाद के लिए छोड़ देना। हम सभी ने कबीर का वो दोहा तो सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। पर प्रॉब्लम ये है कि जो बचपन की पढ़ी हुई बातें हैं ना, अगर हम उन्हें याद रख लें तो हमारी लाइफ आसान हो जाए, पर हम वो भूल जाते हैं। पर अब मत भूलना, जो काम कल करना है उसे आज ही करो, और जो आज करना था उसे अभी करो। यार मैं कॉर्पोरेट कल्चर में काम करता हूँ और मेरी भी यही आदत थी कि जो काम सबसे मुश्किल लगता है वही काम पूरे दिन में सबसे लास्ट में होता था। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था उसी को मैंने सारा दिन प्रोक्रेस्टिनेट करा और शाम हो गई, और जब शाम को करने बैठा तो रियलाइज किया कि इस काम को करने के लिए शायद पूरी शाम ही कम पड़ जाएगी। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि शाम को हम दिन का सबसे मुश्किल काम लेके बैठते हैं तो रियलाइज हुआ कि कई बार वो काम 15 मिनट में ही हो जाता है, जिसके लिए हमने पूरा दिन स्ट्रेस लिया। शायद हम सभी अपनी लाइफ में ऐसा करते हैं। बचपन में मैं मैथ्स का सिलेबस हमेशा लास्ट के लिए रखता था और हमेशा पछताता था कि इस सब्जेक्ट को मैंने लास्ट मिनट के लिए क्यों छोड़ा, और फिर वो रिजल्ट नहीं निकल पाता था, ना वो आउटपुट आता था, और जो खुद से एक्सपेक्टेशन होती थी वो ही पूरी नहीं हो पाती थी। और यार ये बात भी सच है कि जितना हम काम को टालते हैं ना, उतना ही हमारा धीरे धीरे स्ट्रेस भी बढ़ता है। इसका सीधा और सिंपल सॉल्यूशन है कि किसी भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। मतलब आपको जो काम सबसे मुश्किल लगता है वही आपको सबसे पहले करना चाहिए। उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है, अपनी विल पावर को बढ़ाओ। जैसे कि मैं जिम कल जाऊंगा, मैं पढ़ाई कल से शुरू करूंगा, मैं कल से कोचिंग रोज जाऊंगा, मैं कल से अपनी डाइट फॉलो करूंगा। हम सभी इस तरह से करते हैं। कभी सोचा है कि इंसान हर चीज को टालता क्यों है? आज काम को ना करने की क्या वजह होती है? क्यों आप काम करते करते फोन उठा के रील्स देखने लग जाते हो? क्यों फोकस्ड होके लंबे टाइम के लिए काम नहीं कर पाते? बॉस एक ही वजह है, क्योंकि हमारी विल पावर कच्ची है। जब जिद होती है और विल पावर स्ट्रांग होती है ना, तो भाई आदमी रॉकेट की तरह भागता है। मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी बताया कि जैसे ही काम को करने की सच्चाई, वो नियत आ जाती है ना, तो काम अपने आप हो जाता है। जब आप अपने आप को फिट करने की ठान लेते हो तो आप सुबह उठते ही उठते हो। जिम जाने की नियत अपने आप आ जाती है। या जैसे ही तुमने किसी एग्जाम को क्रैक करने की ठान ली तो यार तुम अपने आप 12-12 घंटे पढ़ाई करोगे। अगर तुमने ठान लिया कि अगले 6 घंटे में फोन को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, अपने आप दिन के 8 घंटे पढ़ाई करोगे। तो भाई बात का क्रक्स यही है कि जो डिसाइड करते हो ना, उसको फॉलो करो। और वो तभी होगा भाई जब तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होगी। और विल पावर स्ट्रांग तब होती है जब तुम्हारे पास वजह होती है उस काम को करने की। तो वजह ढूंढो। जब मन बना ही लिया है किसी काम को करने का, तो मुड़ के पीछे नहीं देखना, आगे बढ़ना है। स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़ना है। अब करते हैं तीसरे पॉइंट की बात। दोस्तों मैं पहले भी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के बारे में बहुत बात कर चुका हूँ। आज उसको और इजी तरीके से फॉलो करने की टिप देता हूँ। अपने पूरे दिन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। 4 पार्ट्स के हिसाब से हर पार्ट में 6 घंटे हुए। अब बात करते हैं पहले 3 पार्ट्स की, क्योंकि जो चौथा पार्ट है वो तो सोने में निकल जाएगा। अब मान लो तुम्हारे दिन का पहला पार्ट जो सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है, वो दोपहर के 12 बजे खत्म होगा। बस करना इतना सा है कि एक रात पहले सारे टास्क को लिख लो कि तुम क्या करना चाहते हो 12 बजे तक, और अगले दिन उठ के उन टास्क को 12 बजे तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो। और फिर सिर्फ 5 मिनट लगा के इतना सोचो कि मैंने पहले पार्ट में क्या अचीव किया है। जो अचीव करा है उसके लिए अपने आप को शाबाशी दो, और अगर कुछ मिस हो गया है तो अगले पार्ट में ज्यादा जोश के साथ उसको भी कंप्लीट करना है, और जो नए टास्क हैं उनको भी कंप्लीट करना है। अब होता क्या है ना कि हम अधिकतर पूरे दिन का एक ही टारगेट लेते हैं। जैसे आज मुझे 5 चैप्टर्स याद करने हैं, पर अगर पूरे दिन में 2 ही चैप्टर्स याद हुए तो दिन खत्म होने पर हम कुछ नहीं कर पाते। अब दिन तो खत्म हो गया लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हुआ और उसके लिए टाइम भी नहीं बचा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दिन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके काम करो, ताकि अगर ड्यूरिंग द डे कुछ गलत हो भी रहा है तो उसको सही करने का तुम्हारे पास टाइम हो। वो कोर्स करेक्शन आपको दिन के अगले पार्ट में करना ही करना है। इस प्रोसेस से आपको बीच बीच में रुक के अभी तक जितने भी काम हुए हैं उन्हें इवैल्यूएट करने का भी मौका मिलेगा, और अपनी गलती सुधारने का भी टाइम मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत चांसेस है कि वो काम अगले दिन के लिए ना ट्रांसफर होए, और जो नया दिन है वो पिछले दिन के कामों में नहीं जाएगा बल्कि नए काम करने में निकलेगा। तो भाई अगर आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।